गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज जो मुझे काम करना है, सबसे पहले तो मुझे कॉलेज आना है। तो अभी 7 बज रहा है, मैं 6 बजे उठी थी। फ्रेशनअप वगैरह होकर छत पे आए हैं। चलो नीचे चाय वगैरह बनाएंगे, कुछ खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे पियेंगे। मतलब आज अभी पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं करेंगे क्योंकि कॉलेज आना है। कॉलेज यहाँ से मेरी पता है कितनी दूर है, 40-45 किलोमीटर। तो मुझे यहाँ से ऑटो से जाना पड़ेगा, फिर बस से जाना पड़ेगा, फिर कॉलेज का काम करवाना पड़ेगा। अब काम क्या है चलो आपको कॉलेज आके रास्ते में बताएंगे। फिलहाल ये हमारा प्यारा सा छोटा सा रूम है गाइस, रूम जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है मतलब अच्छा लगता है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रखी है, पता नहीं क्यों। ये मौसम भी तो ठंड का तो नहीं है, बट मैं परसों भी गई थी कॉलेज, तो धूप में जा गए फिर आए, तो शायद उस वजह से पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी भारी लग रही है मुझे। एंड ये कैसा लग रहा है देखो, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है गाइस। आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा प्यारा सा रूम, जिसको मैं कल रात को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग डेकोर करने की कोशिश की हूँ। अब मैं ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं। तो कॉलेज मुझे जाना है, तो चलो अभी तो पहले चाय पीते हैं। सो गाइस, मैं कॉलेज जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। इसमें पानी बोतल रख लिए हैं और अपना सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं, क्योंकि कल परसों मैं गई थी तो मेरा डॉक्यूमेंट्स कुछ छूट गया था घर पे, तो प्रॉब्लम हुआ था। इन लोगों को बोलना पड़ा फ़ोन पे कि मुझे भेजो, फिर इससे वैसे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से। और मैं रेडी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा काम वगैरह पड़ गया था, खाना वाना बनाना, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो चुका है। देखो ऑटो मुझे मिलता है कि नहीं आई डोंट नो, बट चलते हैं, खाना खाएंगे क्योंकि अभी खाना नहीं खाए हैं। ये मेरा बैग थोड़ा गंदा हो गया, इसको साफ भी नहीं किया है। और मैं पूरी तरह से शूट पहन कर जा रही हूँ। देखो गाइस, मैं चोटी बनाई हूँ, मतलब पता है 3 साल के बाद, आई थिंक हाँ 3 साल नहीं तो 2 साल के बाद, 3 साल मान लो, तो क्योंकि बाल छोटा था तो चोटी बनता नहीं था। और आप लोग कभी शायद ब्लॉग में नहीं देखे होंगे कि मैं चोटी ऐसे बनाती हूँ। अभी मेरा बाल थोड़ा लंबा हो गया है, तो मैं ऐसे चोटी बनाई हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आराम से। मतलब बाल आगे आगे आएगा तो अच्छा नहीं लगता, तो एकदम संस्कारी स्टूडेंट बनकर जा रहे हैं कॉलेज में। और आई होप कि जो काम करने जा रहे हैं वो मेरा पूरा हो, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है और मेरी एक गलती भी है उसकी वजह से भी। तो चलो बात करते हैं कॉलेज जाते हुए। पहले तो खाना खाएंगे क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैं घर से बिना खाए निकल गई थी। तो वहाँ पे जाकर मैं समोसा ली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ोर से भूख लग गया था। और समोसा, आई डोंट लाइक समोसा, मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ऐसे टिक्की चाट वगैरह खा सकती हूँ बट समोसा नहीं। बट वही होता है कि मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। अब भूख लगा था, कुछ खाना था, और मैं ऐसी भी लड़की नहीं हूँ जो फ्रूट लेकर खा लूँ और मेरा पेट भर जाए। नहीं, मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए चटपटा जिसको खाकर मैं पानी पी लूँ। तो वही इसलिए मैं यहाँ पे समोसा ली एंड थोड़ा सा समोसा खाएं, पानी पिए। चलो चलते हैं कॉलेज। मुझे पता है कॉलेज में बहुत सारा मेरा काम है और बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। फाइनली मैं कॉलेज आ गई थी और सारा काम करवाने के बाद अभी जस्ट मुझे फ्री हुआ है। मैं आने के बाद कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा ये था कि जल्दी जल्दी काम करवाना है। परसों बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं नहीं चाह रही थी कि आज मुझे लेट हो। तो फाइनली हमारा जो काम था वो हो गया। बट मैं बता दी हूँ कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे था। मेरा क्या हुआ था ना, पार्ट 2 में मेरा एक एग्ज़ाम छूट गया था, ऐसा मुझे लगा था, क्योंकि उस समय रिजल्ट पेंडिंग आ रहा था। तो फिर जब सेकेंड टाइम हुआ तो मैं पार्ट 2 का एग्ज़ाम दी, ठीक है। अब मेरा सेकेंड टाइम वाला रिजल्ट आया और फर्स्ट टाइम वाला रिजल्ट कॉलेज में तो आ रखा था, लेकिन कॉलेज वाले से मांगोगे, बोले इतने ड्रामे करते, इतने नखड़े करते, कभी कोई बोल देगा वहाँ जाओ, कोई बोलेगा वहाँ जाओ, कोई बोलेगा वहाँ जाओ। इन चक्कर में मुझे पार्ट 2 का मार्कशीट नहीं मिला था। इसकी वजह से मैं आगे एडमिशन जो मुझे लेना था उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो फाइनली आज मुझे तीनों चारों मेरा जो मार्कशीट है वो मुझे मेरे हाथ में मिल गया। सिर्फ एक मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया। एंड अभी माइग्रेशन के लिए मैं अप्लाई की हूँ, तो मुझे माइग्रेशन चाहिए क्योंकि मुझे इस कॉलेज से विदा लेना है एंड मुझे कहीं एडमिशन करवाना है, इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी चलो चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है गाइस। मैं अपने कॉलेज का थोड़ा सा टूर देती हूँ आपको, मतलब थोड़ा सा ऐसे दिखाते हैं कैसा लगता है मेरा कॉलेज। तो ये है राम लखन सिंह यादव कॉलेज एंड ये ट्री मुझे बहुत बड़े अच्छे लगते हैं। इसका हर एक एरिया बहुत सुंदर है और सबसे जो सुंदर है ना, ये देखो, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखने में। ये अभी बना है ज़्यादा, जब मैं स्टार्टिंग में आती थी ये बिल्कुल भी गंदा था, बट अभी बन गया है। आई थिंक ये प्ले मतलब एरिया है, बट पता नहीं किस चीज़ में यूज़ होता है, आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को खिलाया तो ज़्यादा नहीं है मुझे जहाँ तक पता है। और ये है लंबी लंबी बड़े बड़े सीढ़ियाँ जिससे हम नीचे जाते हैं गाइस। आम का पेड़ कितना सुंदर है ना, कॉलेज में ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो इसमें आम लगा हुआ भी है,
दिख रहा है गाइस, देखो आम बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये है कुछ बाहर का जिससे हम बाहर जाते हैं। पूरा ऑल ओवर बहुत सुंदर है हमारा कॉलेज, ऐसा मुझे बोलना पड़ेगा, बट कॉलेज वाले मुझे बहुत परेशान किए। पर ठीक है, अच्छा है। चलो अब मुझे घर जाना है फाइनली, एक बार और आना पड़ेगा माइग्रेशन लेने के लिए, उसके बाद बाय बाय टाटा कॉलेज को। आ चुकी हूँ कॉलेज से, कभी आ गए थे, अभी नहीं ऐसा नहीं कि अभी आए थे, बहुत पहले आ चुके हैं, क्योंकि मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पाई गाइस। आजकल धूप जो है ना बहुत ज़्यादा, और मेरा जो कॉलेज पड़ता है औरंगाबाद, मान लो नहीं, औरंगाबाद नहीं है, और ये हमारा मतलब डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और यहाँ से जो उसका डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर है। फिर यहाँ से हम लोग ऑटो जाते हैं अपने होम टाउन से, वहाँ से बस पकड़ो या फिर ट्रेन का भी रास्ता है, बस का भी। फिर उसके बाद कॉलेज जाओ, कॉलेज में मतलब इतना काम था मेरा, बस दिमाग में था कि मुझे फटाफट सारे काम करवाने हैं, क्योंकि घर पे आना है, क्योंकि रात हो जाता है तो ऑटो नहीं मिलता, बहुत दिक्कत होता है, रिजर्व वगैरह करके आना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से मेरे माइंड में था कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, और सेफली और बहुत अच्छे से बहुत अच्छे टाइम पे घर पे पहुंच गए थे। और इतना ज़्यादा मेरा सर ऐसे दर्द दे रहा है, अभी बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, लग रहा है तेल इस पे रखे और थोड़ा रेस्ट करे। तो मैं आकर थोड़ा रेस्ट की और अभी सब कुछ सही है। तो मैं एक चीज़ बात बताना चाहती हूँ आपसे कि आप लोग ना जो भी कमेंट किए हो ना, सच में इतना मुझे अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, थैंक यू सो मच गाइस। मुझे बिलीव नहीं था कि आप लोग इतना सपोर्ट करोगे, मतलब इतने पॉजिटिव कमेंट आएंगे, तो पता नहीं मुझे बहुत खुशी मिली है। और पता है ये कमेंट इतना मोटिवेट करता है इंसान को कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आपके एक कमेंट किसी को कितना मोटिवेट करता है, और आप अगर एक निगेटिव कमेंट करते हो तो किसी को कितना डाउन करता है। मान लो कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या फिर किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, उसमें जब आप निगेटिव कमेंट करते हो तो फिर उसको ऐसा लगता है शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या फिर मैं ही गलत हूँ, या मेरे अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, मतलब इंसान ओवर थिंकिंग करने लगता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मान लो आप किसी चीज़ से, किसी भी फेज से गुजर रहे हो, और अगर कोई आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता है या फिर थोड़ा पॉजिटिव वाइब देता है, तो आपको लगता है नहीं चलो कर ले सकते हैं, ये चीज़ें सही है। अगर गलत भी होता है उसको सही लगता है। देखो गलत, कल रात को मतलब आजकल ना लोगों का टोन मारने का तरीका चेंज हो गया है, आप लोग ऐसे देखे हो आसपास में। मैं जैसे बता रही थी कि आजकल ना लोगों का टोन मारने का तरीका चेंज हो गया है। कोई आपको ऐसे नहीं बोलेगा कि हाँ नहीं हुआ, या फिर तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो, या फिर दिस दैट जो भी होता है, तुम डायरेक्टली कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं कल रात की बात बता रही हूँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था इसकी मैं क्या बोलूँ। मेरे पास में एक आंटी है, वो मुझे पता है वो ये ब्लॉग नहीं देखेंगे क्योंकि वो इतना डेवलप नहीं है कि ये ब्लॉग देखे, बट क्या हुआ कि मैं रात को 10 बज रहा था, हाँ 10 ही बज रहा था, खाना वाना खा के, और छत है ना मेरे बगल में छत है, तो उस पर मैं ऐसे वॉक कर रही थी मॉर्निंग, रात को मतलब 10 बज रहा था, और वो छत पे अपनी बेटी से बात कर रहे थे। आजकल छत पे कोई नहीं सोता, सब लोग घर पे नीचे सोते हैं, सबके यहाँ पे लाइट पंखा है, तो कोई छत पे नहीं आता सोने। बट वो जब मुझे देखे तो वो बात करने लगे, अपनी बेटी से कॉल पे बात कर रहे थे, हाँ ऐसे वैसे जो भी मतलब दिस दैट वो लोग बातें करते हैं। फिर वो मेरे बारे में शुरू हुए, हाँ घूम रही है, अच्छा बात है, घूमना चाहिए, ऐसे करके। मतलब आप लोग ना, कोई आपको ताना ऐसा बुरा दिखा कर नहीं बोलेगा, अच्छा करके, हाँ जैसे पढ़ रही है, अभी ना लगल है, हो जतई, मेहनत करी, मतलब समझ रहे हो मेरे बोलने का तरीका, कि वो मीठी छुरी बन रहे हैं। और मुझे सच में इतना गुस्सा आ रहा था, 10 बज रहा था रात, और आपको कोई मुंह पर ऐसे बोलेगा हाँ मेहनत करी थी ना होती ये वो, क्या मैं बोलूँ, मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा था। जैसे ना अभी, फिर शादी के बाद ना अभी शादी ना करी थी क्योंकि जॉब करेला है, मतलब वो लैंग्वेज में हमारे यहाँ पे ऐसी बात करते हैं, ऐसे करके वो अपनी बेटी से बात कर रहे हैं। और जितने टाइम तक मैं वॉक की हूँ उतने टाइम तक कंटिन्यू वो मेरी बातें की हैं। फिर मेरे से आसपास के लड़के जो भी हैं जिनका जॉब नहीं लगा है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके बारे में, मतलब जितने भी आसपास में हैं, और मैं बता रही हूँ उनके घर की कोई भी बच्चा 10th नहीं 12th पास नहीं किया है, मान लो ग्रेजुएशन नहीं किया है, उनके घर में 7 बच्चे हैं और कोई भी कुछ नहीं किया है, लेकिन वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि उनको राइट है और वो बोलेंगे। मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी ये सारी चीज़ें सुनते हैं ना, और बहुत बुरा लगता है, लेकिन किसी को कुछ जवाब नहीं दे सकते, जवाब देना भी नहीं चाहते, मतलब जवाब देने का क्या ही मतलब है, और मैं सच में नहीं देना चाहती हूँ जवाब। बट मैं ये आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आपके आसपास में जो कुछ भी नहीं, मतलब आप जो हो ना उसके आसपास भी नहीं होंगे, बट वो आपको ऐसे फील कराएंगे जैसे आप कुछ भी नहीं हो।
और उनके बच्चे बहुत बड़े हो गए क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किए, वो जॉब करने लगे। वो 9th 8th पढ़े और जॉब करने लगे। तो मैं उनको कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि उनकी अपनी घर की सिचुएशन रही है, उनका जो भी रहा है वो अपना करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंसान अगर कुछ ना भी पढ़ के बहुत अच्छा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पढ़ रहा है और अगर उसके एक एज तक चीज़ें नहीं अच्छी हो पाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नीचे गिराओ। तो ये चीज़ें मेरे यहाँ पे होता है सिर्फ? नहीं, आपके यहाँ पे भी होता होगा, मुझे पता है, क्योंकि लोग एक ही है, यहाँ वहाँ बस चेंज हो रखे हैं, सबकी मेंटलिटी एक है और सब एक दूसरे को नीचा गिराना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं। बट कोई बात नहीं गाइस, आप भी तैयारी करो और मैं भी कर रही हूँ। और मुझे आपके जो मैसेजेस आए हैं ना, उससे मुझे इतना, सच में इतना होता है कि डोज मिला है, बूस्टअप मिला है कि मैं सोच रही हूँ कि हाँ चलो अब मैं पढ़ाई करूँगी। वरना मैं बता रही हूँ, इतने दिन से जब से रिजल्ट आया ना तब से मैं ढंग से पढ़ाई नहीं की हूँ। मतलब एक होता है ना अच्छे से, नहीं मैं नहीं की थी, बस थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई और काम है नहीं तो पढ़ाई करना है तो बस थोड़ा बहुत कर रहे थे। बट अब मेरे माइंड में ऐसा है कि हाँ चलो डेली ब्लॉग भी बनाएंगे एंड डेली में अच्छे से एक रूटीन के साथ स्टडी करूँगी, ताकि डिमोटिवेट होने और रोने से अच्छा है कि कम बैक किया जाए, अच्छे से पढ़ाई किया जाए एंड नेक्स्ट के लिए अच्छे से तैयारी किया जाए। तो हाँ, यही मैं करने वाली हूँ और आप भी करो मेरे साथ। एंड अगेन थैंक यू सो मच उन सभी का जिन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज और कमेंट मुझे किए थे, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। बहुत अच्छा लगा देखकर मुझे, मतलब 1-2 कमेंट पढ़ के तो मुझे सच में लिटरली रोना आ रहा था, क्योंकि आप ना एक ऐसे फेज में होते हो और अकेले रूम में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो और फिर आपको कोई ऐसे, मतलब आप कोई कमेंट पढ़ते हो या फिर कभी किसी का वीडियो देखते हो तो आपको रोना आता होगा। अरे यार, अपने आप आँख से आंसू निकल जाते हैं। तो मुझे, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रहता है। तो लोग लगता है कि अरे यार बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। पता नहीं किसी किसी के अंदर होता है वो चीज़ें कि वो स्माइल करके ही वीडियो बनाते हैं। वो मेरे अंदर है कि मैं हमेशा स्माइल करते रहती हूँ और भगवान करे कि आप लोग भी बहुत स्माइल करो। और इसी के साथ मैं ये ब्लॉग इन करती हूँ गाइस। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो। एंड मैं कॉलेज गई, अपना सारा काम करवाई हूँ, मेरा सारा काम हो गया है। फिर एक बार और मुझे कॉलेज जाना है, वहाँ से CLC लाना है एंड माइग्रेशन लाना है, दोनों लेकर आना है। उसके बाद कुछ और करने की कोशिश करेंगे। चलो इसके साथ मैं ब्लॉग इन करती हूँ। आई होप आपको हमारा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग तो नहीं, बड़ा सा हो गया है, अच्छा लगा हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो भी आपका राय है कमेंट में जरूर देना, जो भी बातें आप मुझे बताना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो। और मैं सोच रही हूँ एक Q&A वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत टाइम से बहुत सारे सवाल लोगों का है, आप कब ग्रेजुएशन किए या फिर आपकी एज क्या हो रही है, फिर आप क्या करते हो, ऐसे वैसे दिस दैट। तो मैं सोच रही हूँ एक Q&A वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग अपना कमेंट्स में सवाल पूछना ताकि मैं बना पाऊँ। चलो बाय बाय, राधे राधे।